खबर चल रही है कि परिवारवाद हुआ इस बार अरे बात सुनिए, महागठबंधन। अरे भाई क्या आप लोग बोलते हैं, वही जी, भाषा बोलते हैं जी। जो लोग बोलता है सब। मांझी जी के पुत्र वधु चुनाव लड़ी हैं, ये परिवारवाद नहीं है? अरे है कि नहीं है? तेजस्वी यादव ने कहा कि 65% जो आरक्षण था उसको फिर से बहाल किया जाए या फिर इस पे एक कमेटी गठित किया जाए। तो क्या लगता है 65% आरक्षण फिर से बिहार में दिया जाए बहुजन समाज के लोगों को? एकदम मिलना चाहिए और मिलेगा। इसके लिए लड़ेंगे आप कितना लोग? लड़ेंगे, केवल सब लड़ाई होगा हम्म। और करना ही होगा। और नहीं लोग करेगा न, अगर नवीन अनुसूची में तो ये लोग का जो चेहरा है दुरंगा जुमला वाला वो सब दिखाई पड़ जाएगा। भाई लोग झूठ बोल रहा है, उल्टा पुल्टा करके इस बार लंदे बदलाव होगा पैसा सर? के बल पर, धर्म के बल इस बार पर बदलाव होगा सर? ये लोग जीत जा रहे हैं तो ये लोग को लग रहा है कि हम लोग जीत जा रहे हैं, तो ये महंगाई भ्रष्टाचार कुछ भी हो रहा है, नौकरी नहीं भी दे रहे हैं तभी हम जीत जा रहे हैं। इसीलिए ये लोग का मन बेरोजगारी पर बात होगा, महंगाई पर बात होगा, इस पर होगा लड़ाई। अब गरीब के हक पर होगा, अफसरशाही पर लड़ाई होगा। अब केवल हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान कटोगे बटोगे छटोगे इस सब पर अब चलेगा नहीं। झारखंड और बिहार में उपचुनाव समाप्त हुआ, उसके बाद बिहार विधानसभा में सत्र चला। सत्र के दौरान तेजस्वी यादव ने आरक्षण जो 65% आरक्षण तेजस्वी यादव जब सत्ता में थे नीतीश कुमार के साथ, यानी कल महागठबंधन की जब सरकार थी, उस वक्त 65% आरक्षण जो है वो दिया गया था बहुजन समाज के लोग को, चाहे दलित समाज का लें, अति पिछड़ा समाज का लें या पिछड़ा समाज को दिया गया था। इस पे बिहार विधानसभा में बहस छिड़ी। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मनोज यादव हैं, आरजेडी से विधायक, कल्याणपुर विधानसभा से। सर कैसे देख रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि अब जो तेजस्वी यादव का क्रेज है वो डाउन हो रहा है क्योंकि 4 जगह आप लोग हार गए हैं उपचुनाव में। लोग नहीं कर रहा है, ये सब भाजपा जदयू के नेता लोग बोल रहे हैं। जी। जो लोग उल्टा पुल्टा बोलता है ना, जो लोग बहुत बड़ा बड़ा बात बोलता है, मतलब उनके बात में बहुत तीखा बात रहता है, वो लोग ऐसा बात बोलता है कि हम लोग का मनहानि करता है। वो लोग का आदत है, जुग जुग से वो लोग शासन करते आया है। वो लोग को नहीं बर्दाश्त हो रहा है कि लालू जी जब मुख्यमंत्री बने थे 90 के दशक में, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तो जितना ये सब तीखा लोग बोलने वाला था, जितना मन बढ़ू लोग था, जितना दबंग लोग था, जो गरीब को आदमी समझता नहीं था, जिस जमाने में जिसका लंबाई ज़्यादा लंबा हो, जो चौड़ा हो, जिसका कपड़ा साफ हो, उसी को लोग आदमी पूछता था। जिसका लंबाई कम है, जिसका कपड़ा गंदा है, जिसका घर द्वार छोटा है, जिसको ज़मीन जायदाद नहीं है, उसको लोग आदमी पूछता नहीं था। वैसे लोगों को लालू जी लगाम लगाए, चाहे वो किसी जाति बिरादरी को हो, किसी समुदाय को हो, तो लगाम लगाए। सबको अधिकार मिला बोलने का, चलने का, ऑफिस में जाने का, कलेक्टर से बतियाने का, बीडीओ से बात करने का, सीईओ से बोलने से, कुर्सी पर बैठने का, ये सब अधिकार मिला ना। फिर शासन नीतीश कुमार जी के हाथ में गया। उस समय भी ठीक ठाक चल रहा था, धीरे धीरे नीतीश जी पर वो लोग हावी हो गया, जो लोग ऐसा बात बोलते हैं। और नीतीश जी को मुख्यमंत्री उनको बनना है, अपना पार्टी चलाना है, उसके मजबूरी में धीरे धीरे लोग हावी हो गए। वही लोग ये सब बात बोल रहा है। चुनाव जीतना हारना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। राजनीति में चुनाव बड़े बड़े लोग हार जाते हैं और जीत जाते हैं, जनता का राज है, ये कोई राजशाही नहीं है, लोकतंत्र है। अगर जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, मालिक है, वो लोग चाहेगा तो कोई जीतेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं जीतेगा। बड़े लोग जीतते हैं। खबर चल रही है कि परिवारवाद हुआ इस बार। अरे बात सुनिए, महागठबंधन। अरे भाई क्या आप लोग बोलते हैं, वही भाषा बोलते हैं जो लोग बोलता है सब। हम बोल रहे हैं जितना हारना, 4 गो सीट पर जीतने हारने से बिहार का समीकरण बदल जाएगा। अब वही लोग 243 सीट पर जीत जाएगा लोग, नहीं यही ना वो लोग बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं। मतलब परिवारवाद हो गया। जगता बाबू के लड़का को टिकट दिया गया तो परिवारवाद हो गया। सुरेंद्र यादव के लड़का को दिए तो परिवारवाद हो गया। अब मांझी जी के पतों को दिया गया तो परिवारवाद नहीं है। विपक्ष वाले तो यही सवाल आपसे पूछ रहे हैं, तो विपक्ष अभी तो पत्रकार के अलावा यही इस राज्य के रहने वाले हैं ना। हम आपसे पूछ रहे हैं कि मांझी जी के पुत्र वधु चुनाव लड़ी हैं, ये परिवारवाद नहीं है? अरे है कि नहीं है?
सवाल तो खड़ा हो रहा अरे है। खड़ा नहीं हो रहा, सवाल है, आपसे पूछ रहे हैं है कि नहीं, हम पूछ रहे हैं, हमें बुझिए कि हम पत्रकार हैं। उनकी पतो लड़ी तो ये परिवारवाद नहीं है। हुलास पांडे जी की, कौन पांडे जी हैं, उनका लड़का लड़ा, कौन जगह है वो, जहाँ से माले के विधायक थे जो हारे हैं, कौन जगह है? अरे माले जहाँ से अभी लड़ा था चुनाव, हार गए, कौन सा जगह है? तरारी, ध्यान नहीं आ रहा है। तरारी से सुनील पांडे के लड़का चुनाव लड़े, पहले के विधायक थे और दबंग आदमी है, तो परिवारवाद नहीं है, नहीं है। तो उधर जीत गए तो परिवारवाद नहीं है। और बेलागंज से जो जीते हैं वो भी तो कौन, बिंदु यादव की कौन है, उनकी पत्नी है, उनका लड़का रॉकी था, उसका भी नाम आया था, गोली चला दिया था मर्डर उडर में, तो वो जीत गए हैं इनको हरा के, तो वो परिवारवाद नहीं है। अरे भाई वो लोग जीत गया तो वो लोग मतलब दे रहा है गड़बड़ टिकट, वो अपने बाल बच्चा को दे रहे हैं, कोई गलत आदमी को दे रहे हैं, तो परिवारवाद नहीं है। वो लोग कितना, अरे उपचुनाव का मुद्दा अलग होता है, समझ गए, उपचुनाव का मुद्दा अलग होता है, क्षेत्र वाइज मुद्दा होता है। चुनाव जीतना हारना अलग है, सब जगह हम लोग लड़ाई में थे, थोड़ा थोड़ा अंतर से जीता हो गया। तो जो लोग, ये लोग जीत जाते हैं चुनाव में, तो ये लोग लगते हैं आप शब्द बोलने। अच्छा, प्रशांत किशोर सर जब वो आए थे तो वो लगातार बयान दे रहे थे और चैलेंज भी कर रहे थे कि उपचुनाव में एक तरफ तेजस्वी जी खड़ा हो जाए, एक तरफ हम खड़ा हो जाएंगे, देख लेते हैं किसकी जीत होती है। तो आखिर प्रशांत किशोर कहाँ गए? प्रशांत किशोर जी सर नहीं है, बहुत होशियार आदमी हैं, बुद्धिमान आदमी हैं, बड़े समाज के रहने वाले हैं, बहुत बड़े मैनेजमेंट के मास्टर हैं, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता उनको बहुत है। उसका वो जो कि धन बल भी है, उन्हें कोई बड़े एमपी हैं, न कोई मंत्री हैं, न कोई बड़े राज परिवार के आदमी हैं, इतना पैसा वो खर्च कर रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? कोई न कोई तो होगा फाइनेंसर पैसा देने वाला। प्रशांत सर को सर बोले, नहीं आपको सर बोले सर, नहीं तो उनको जो कोई ना कोई तो दे रहा होगा ना पैसा, उनके पास इतना पैसा कहाँ से है? तो कभी चुनाव भी नहीं लड़े हैं। बहुत होशियार आदमी है, उनको सब मैनेजमेंट है, उसका बुद्धि है, उसका उपयोग किए, वो अपना हवा पानी बनाए। और जितना होशियार लोग था जी, तेज तरार लोग, वो सब लोग फिर अपने अपने जगह पर चला गया, मतलब भाजपा में चला गया, जदयू के लोग जदयू में चले गए, और हम लोग का वोट जो राजद का और महागठबंधन का सब सीधा साधा लोग हैं, वो लोग उनके जाल में फंस गया। ये चुनाव से बहुत बड़ा फायदा भी हुआ है कि लोगों के समझ में आ गया है कि प्रशांत किशोर के साथ जितना लोग घूम रहा था, जितना हवा पानी था, सब तेज लोग अपना जगह पकड़ लिया, हम लोग के जो मालिक लोग हैं वो लोग उसमें फंस गया, उसका भी नुकसान हम लोग को हुआ है। बिहार विधानसभा में जब सत्र चल रहा था, तेजस्वी यादव की जब बात आई वक्तव्य बोलने की, उस वक्त तेजस्वी यादव ने कहा कि 65% जो आरक्षण था उसको फिर से बहाल किया जाए या फिर इस पे एक कमेटी गठित किया जाए। तो क्या लगता है 65% आरक्षण फिर से बिहार में दिया जाए बहुजन समाज के लोगों को? नहीं दिया जाए, आपको क्या लग रहा है कि नहीं दिया जाए? जी एकदम देना चाहिए। जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी शुरू से बोल रहे थे कि जातीय जनगणना हो, सबसे पहले बोलने वाले वही हैं। फिर हम लोग का सरकार बना नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी सब हम लोग का दबाव बना, तो जनगणना हुआ, आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, उसमें भाजपा के लोग भी सपोर्ट में थे। उसी समय हुआ था कि 9वीं अनुसूची में संविधान में शामिल किया जाए कि इसमें कोई दिक्कत, लेकिन नहीं हो पाया। सम्राट चौधरी तीखा नोकझोंक करने नहीं भाई, तीखा वाला पहले मीठा वाला सुनो। पूरा ये सब लोग नहीं कर पाया, फिर भाजपा ही के लोग जाके कोर्ट में केस करके इसको प्रभावित कर दिया बहुत सारा। उसके लिए हम लोग का आज धरना भी था जी, पूरे बिहार में जिला मुख्यालय पर जी, एकदम मिलना चाहिए और मिलेगा। इसके लिए लड़ेंगे आप इतना लोग? लड़ेंगे केवल, सब लड़ाई होगा और करना ही होगा। और नहीं लोग करेगा ना, अगर 9वीं अनुसूची में, तो ये लोग का जो चेहरा है दुरंगा जुमला वाला, वो सब दिखाई पड़ जाएगा, भाई लोग झूठ बोल रहा है। अगर वो लोग सच्चा अगर आरक्षण का समर्थक है तो सूची में डलवाए, जदयू भाजपा के लोग मिल के, उन लोग का सरकार है। नहीं डलवाएगा तो पता चल जाएगा कि ये लोग सब
लोगों को धोखा दे रहा है लोग। और ये लोग कह रहे हैं हम लोग जीत गए, चारों सीटें लोग जीत गया। 20 बरस से किसका सरकार है? हम लोग का है। किसका है? जदयू और भाजपा का ही सरकार है 20 बरस से। बीच में हम लोग थोड़ा दिन के लिए आए थे। तो 20 बरस से सरकार है, तो जितना जो गड़बड़ी है शासन में, जितना अफसरशाही चरम पर हो गया है, दाखिल खारिज कहना चाहिए तो 4 गुना फी हो गया जी। जाइए ना, आप भी जाइएगा तो जो हाथ में लिए हुए हैं ये माइक, इसको हटा दीजिए। हम बार बार बोल रहे हैं, जो आ रहा है उसको हमसे इंटरव्यू लेने, हटा के जाइए दाखिल खारिज कहने पटना में, चाहे कहीं किसी ब्लॉक में, चाहे अपने गांव में किसी आदमी को फ़ोन लगाइए, लगा के पहले लगा लीजिए, हमको लाइव दिखवाइए, पूछिएगा कि दाखिल खारिज का क्या दशा है, कैसे राशन कार्ड बनता है, इंदिरा आवास में कितना भ्रष्टाचार है, पब्लिक को राशन जो मिल रहा है 5 किलो मिलता है कि नहीं मिलता है। बहुत सारा समस्या है जो किसी का थाना का क्या हालात है। इस सारा समस्या का समाधान जब ये लोग जीत गया, ये लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं लोग, ये सब समाधान ये लोग नहीं करेगा। अभी गेहूं का समय है, खेती का पता कीजिए ना, डीएपी का क्या दाम है मालूम है? बीज कैसे ब्लैक में मिल रहा है, किसी को कोई पूछने वाला है? कोई सुन रहा है? अफसर को पता है, कहीं लिखिएगा पढ़िएगा, उसका कुछ बाल बाका होने वाला नहीं है। वो डर नहीं रहा है, उसको जनता का डर नहीं है, सरकार का डर नहीं है, विधायिका का डर। चुनाव तो आने वाला है 25 में सर। अरे तो ये लोग चुनाव जीत जा रहा है उल्टा पुल्टा करके, बदलाव होगा पैसा सर। के बल पर, धर्म के बल इस पर बार बदलाव होगा सर। ये लोग जीत जा रहे हैं। तो ये लोग को लग रहा है कि हम लोग जीत जा रहे हैं, तो महंगाई, भ्रष्टाचार, कुछ भी हो रहा है, नौकरी नहीं भी दे रहे हैं, तभी हम जीत जा रहे हैं, इसीलिए ये लोग का मन। लेकिन अब तेजस्वी जी का युग आया है, ठीक है, हम लोग कुछ सीट हार गए, वो अलग मुद्दा था, वहाँ सीट पर अलग अलग होता है, वो पूरा बिहार का चुनाव नहीं था। अब मुद्दा पर बात होगा, अब रोजगार पर बात होगा, अब नौकरी पर बात होगा, अब भ्रष्टाचार पर बात होगा, अब बेरोजगारी पर बात होगा, अब महंगाई पर बात होगा, इस पर होगा लड़ाई। अब गरीब के हक पर होगा, अफसरशाही पर लड़ाई होगा। अब केवल हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, कटोगे बटोगे छटोगे, इस सब पर अब चलेगा नहीं। और लोग, कुछ लोग झांसा में आ गया, वहीं झारखंड का लोग इलाज किया कि नहीं, उस पर नहीं पूछे हैं को बार। यहाँ हार गए, वहाँ क्या हुआ, यहाँ से कई 100 किलोमीटर है, अरे बगले में ना हम लोग का पड़ोसी राज है, हम लोग का वो लोग पटीदार है, पहले साथे था, तो वहाँ लोग इलाज नहीं किया है। ये लोग पैसा के बल पर, ताकत के बल पर शासन चला रहा है, और पैसा और ताकत का शासन ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। और झूठ का और दवाई होता है, एक्सपायरी डेट होता है, जैसे दवा का होता है ना, ये 2020 तक दवा ही काम करेगा, उसके बाद दवा ख़त्म हो जाएगा। वैसे ही मंदिर का, मस्जिद का, जुमला का, झूठ का, सब का एक्सपायरी डेट ख़त्म। ये लोग बहुत जगह शासन कर लिया, केंद्र में, राज्य में, अभी लोग का सफाया होगा। और जनता जब जगती है न, तो जैसे बाढ़ का पानी आता है न, तो ऊँच और खाल नहीं देखता है, वैसे ही जनता के जब दिमाग में सब बात आता है तो एक बार साफ करती है, एक बार सफाई होगा। जैसे कपड़ा को साबुन से किया जाता है, वैसे लोग साफ कर देगा 25 में। जीत गए 2 सीट, तो बहुत ज़्यादा 30 खा बन गए। जनता मूड बना लिया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार का बागडोर देना है, महागठबंधन का सरकार बनाना है बिहार में, तभी महंगाई पर, बेरोजगारी पर, जो गरीब लोग हैं उनके अधिकार पर, अफसरशाही पर, भ्रष्टाचार पर, जितना समाज में द्वेषी लोग फैला दिया है, उस सब पर लगाम कब लगेगा? जब लालू जी के, महानायक के आदर्श पर चलने वाले तेजस्वी जी जब आएंगे बिहार की कुर्सी पर, तभी सब रुकेगा। 20 बरस से लोग के हाथ में शासन है, गरीब का और परेशानी है, अफसर लोग किसी का बात नहीं सुन रहे। हर जगह का बात है, कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग बना के बोल रहे हैं। जी। अब आप भी नौजवान आदमी हैं, आप भी जाइए, कहीं पता लग जाएगा कि क्या हालात है अभी बिहार का। और चुनाव में जीत हार होते रहता है, हम लोग मुद्दा पर काम करते हैं, जो सही, जो बिहार का मुद्दा है, कैसे बिहार आगे जाए, कैसे बिहार का पलायन रुके,
कैसे लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिले, इस सब पर काम हो रहा है। लालू जी पूरा मान सम्मान आवाज़ दिए थे लोगों को, तेजस्वी जी सबके साथ साथ रोजगार, लोग सब लोगों में विश्वास, और जो पुराना अधिकार था गरीब गुरबा का जो ख़त्म हो गया है उसको फिर से वहीं लाएंगे। तेजस्वी जी, हाँ, तो 25 में चुनाव है, क्या लगता है माहौल? एक तरफ अरे वही एनडीए, माहौल बताए, हाँ ये सब क्या बता रहे हैं? जब इतना गड़बड़ी है हाँ तो शासन में बदलाव होगा हाँ। और वो आएंगे तो सब माहौल बदलेगा। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये मनोज यादव थे और लगातार इन्होंने जिस तरीके से बिहार पे भ्रष्टाचार हो रहा है, ये एग्जाम्पल के तहत बातों को रखे हैं सामने। और अभी जो जैसे खेती का समय चल रहा है, गांव घर में जो गेहूँ होता है उसको रोपने की समय आ गई है, तो जो दवा डलाता है, डीएपी हो या खाद सामग्री हो, वो तमाम चीज़ों को लेकर के आज मुखरता से अपनी आवाज़ को बुलंद किए हैं मनोज यादव। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है? और इन्होंने यह भी कहा है कि सबका बदला जनता ही लेती है। 2025 में चुनाव आने वाला है और सबका समय एक जैसा नहीं होता है। उदाहरण के साथ इन्होंने कहा है कि सबका अंत होगा, बस समय का इंतज़ार कीजिए। प्रतिक्रिया देने जो कॉनॉक्स में न्यूज़ हिंट के लिए अमन, पटना।